हेलो दोस्तों, मैं जाकिर हुसैन आपकी अपनी यूट्यूब चैनल जेडेस क्लासेस में स्वागत करता हूं। आइए स्टार्ट करते हैं। भारतीय समाचार पत्रों का इतिहास। दोस्तों, ये मॉडर्न हिस्ट्री की एमसीक्यू क्लास चल रही है, प्रैक्टिस सेट। और हर प्रैक्टिस सेट में आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये वीडियो जो होगी, वीडियो नंबर 9 होगी। इससे पहले हमारे चैनल जेडेस क्लासेस पर आप सभी वीडियो को देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। दिया है कि निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम सेंसरशिप लागू की थी? लॉर्ड वेलेस्ली, वॉरेन हेस्टिंग, जॉन एडम्स, लॉर्ड डलहौजी, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो सबसे पहले सेंसरशिप जो लागू किया गया वह किया गया था लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदू मुस्लिम एकता एवं महात्मा गांधी के आदर्शों के प्रसार हेतु सितंबर 1921 में मदरलैंड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? मतलब क्या है कि हिंदू मुस्लिम एकता के लिए महात्मा गांधी के आदर्श की प्रचार प्रसार करने के लिए एक पुस्तक छपती है, एक समाचार पत्र छपता है जिसका नाम था मदरलैंड, जो 1921 में प्रारंभ की जाती है। तो वो किसके द्वारा की जाती है? क्या वह शाह मोहम्मद जुबैर थे, महरुल हक थे, अनुग्रह नारायण सिन्हा थे, शंभू शरण? इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो वह जो प्रकाशित की गई, शुरू किया गया, मजहरुल हक के द्वारा किया गया। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी पुस्तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई? इंडिया विंग्स फ्रीडम, इंडिया डिवाइडेड, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, हिंद स्वराज? इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। देखिए, द इंडिया विंग्स फ्रीडम जो है एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई थी। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई थी। हिंद स्वराज महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई। तो यहाँ पे जो है कह रहे कौन से? राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी गई, द इंडिया डिवाइडेड। राइट ऑप्शन जो होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के अंदर एक सुधार आंदोलन था। मतलब कहा जा रहा है कि बौद्ध धर्म जो आया, हिंदू धर्म के अंतर्गत जो कुरीतियाँ थी, जो बुराइयाँ थी, जो कमियाँ थी, उसको सुधार के लिए आया था। यह शब्द किसने कहा था? क्या बीसी लॉ थे, एबी किप थे, बीपी वर्मा थे, बीए स्मिथ? इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो वह बीए स्मिथ ने बताया कि बौद्ध धर्म जो है हिंदू धर्म के अंदर कमियों को सुधार करने के लिए आंदोलन था। राइट ऑप्शन जो होगा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है कि सूची 1 और सूची 2 से सम्मिलित करिए और सूचियों के नीचे कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का मिलान करिए। यहाँ पे सूची 1 पुस्तक है और दूसरा क्या है? लेखक है। तो चलिए हम मिलान करते हैं। ये द फर्स्ट इंडियन वार, यह फर्स्ट इंडियन वार किसके द्वारा लिखा गया था? तो विनायक दामोदर के द्वारा लिखा गया था। आनंदमठ बंकिमचंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया। लाइफ डिवाइन किसके लिखा गया था? अरविंद घोष के द्वारा। और साधना जो लिखी गई थी वह रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था, रविंद्र टैगोर ऑफ इंडिपेंडेंस के द्वारा। तो यह हमारा कोड था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमृत बाजार पत्रिका का संस्थापक कौन थे? संस्थापक संपादक कौन था अमृत बाजार पत्रिका? हरिश्चंद्र मुखर्जी जी थे, शिशिर कुमार घोष, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जेसी बांगल? इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो अमृत बाजार पत्रिका का संस्थापक जो थे और संपादक वह थे शिशिर कुमार घोष। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्यार्थ प्रकाश किसके संबंधित है? आर्य समाज, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन? इनमें से कोई एक से अधिक। तो वह है आर्य समाज से संबंधित। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहिष्कृत भारत जनरल किसने शुरू किया था? बहिष्कृत भारत जनरल किसने शुरू किया था? क्या ज्योतिबा फुले थे, कृष्णदास मुंशी थे, बाल गंगाधर तिलक, बाबा साहेब अम्बेडकर? इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। क्वेश्चन है कि बहिष्कृत भारत जनरल, तो बहिष्कृत भारत जनरल का शुरुआत जो किया गया था वह किया गया था बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा। राइट ऑप्शन डी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सच्चिदानंद सिन्हा, इंडियन पीपुल्स, एस डे डोंगे, नवयुग, मोहम्मद अली, कॉमरेड्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इंडियन डिवाइडेड। देखिए, ये लेखक और ये पुस्तक की नाम है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा इंडियन डिवाइडेड लिखा गया था, मोहम्मद अली के द्वारा कॉमरेड लिखा गया था, सचिनानंद के द्वारा इंडियन पीपुल्स लिखा गया था। तो यहाँ पे जो सुमिलित नहीं है वह एस डोंगे, नवयुग, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका प्रकाशन किया जिसका नाम क्या था? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम क्या था? क्या जनक्रांति था, हुंकार, कृषक समाचार, विद्रोही, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक? तो उनकी पत्रिका का जो नाम था, वह है हुंकार, जो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था, राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन था? क्या बंगाल गजट था, कलकत्ता गजट, बम्बई हेराल्ड, बंगाल जनरल, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक? बात चल रही है भारत में प्रकाशित होने वाली पहली समाचार पत्र की, तो वह पहली समाचार पत्र जो थी वह थी बंगाल गजट, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुक नायक समाचार पत्र से कौन संबंध था, मतलब किसका संबंध था? मुक नायक, क्या ज्योतिराव फुल्ले थे, ज्योतिबा फुल्ले, भीमराव अम्बेडकर, एम एन रॉय, एनी बेसेंट, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक? तो देखिए, मुक नायक का समाचार पत्र से संबंध जो रखते हैं वह है हमारे भीमराव अम्बेडकर जी, राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया विंग्स फ्रीडम किसने लिखी? सुभाष चंद्र बोस, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक? तो हमारा क्वेश्चन था कि कौन सी पुस्तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई है। तो मैं गलत बता दिया था। यहाँ पे जो है आपका इंडिया डिवाइडेड है, जबकि इंडिया मीन्स फ्रीडम जो लिखी गई है वह लिखी गई मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। दिया क्वेश्चन कि इंडिया मीन्स फ्रीडम किसने लिखी? सुभाष चंद्र बोस, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक? तो जो इंडिया विंस फ्रीडम लिखी गई है वह मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा लिखी गई है, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? लेखक और नाटक। लेखक हैं गिरीशचंद्र घोष, उन्होंने नाटक लिखा मीर कासिम, डीएल रॉय, छत्रपति शिवाजी, क्षीरोद प्रसाद, विद्या विनोद, नंद कुमार, निखिल नाथ राय, प्रतापादित्य, या इनमें से कोई नहीं एक से अधिक? ये लेखक हैं इधर बाएं साइड में, और राइट साइड में जो है नाटक दिया गया है। तो पूछ रहा है कि कौन सा सुमिलित नहीं है, तो यह सुमिलित नहीं है। डीएल रॉय जो है, डीएल रॉय द्वारा छत्रपति शिवाजी नहीं लिखा गया है, बाकी जो है गिरीशचंद्र घोष के द्वारा मीर कासिम लिखा गया, क्षीरोद प्रसाद, विद्या विनोद, नंद कुमार के द्वारा लिखा गया, निखिल नाथ राय, प्रतिपादित्य के द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो पत्रिकाओं नवजीवन तथा यंग इंडिया का संपादन किसने किया? महात्मा गांधी, अरविंद घोष, सुभाष चंद्र बोस, मोतीलाल नेहरू, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक? दो पत्रिका, एक नवजीवन है तथा यंग इंडिया है, तो इन दोनों का प्रतिपादन जो किया था, संपादन, वह किए थे महात्मा गांधी, राइट ऑप्शन जो होगा ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रविन्द्रनाथ टैगोर किसके लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए? गोरा के लिए, नौका डूबी, काबुलीवाला के लिए, गीतांजलि के लिए, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को जो नोबेल पुरस्कार दिया गया वह दिया गया था गीतांजलि पुस्तक के लिए, राइट ऑप्शन जो होगा सी होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई, तत्वबोधिनी समाज की सभा की स्थापना केशव चंद्र सेन के द्वारा की गई, सत्यशोधक समाज की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई, द सर्वेंट ऑफ सोसाइटी की अपना स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई। तो देखिए यहाँ पे जो दिया है ब्रह्म समाज की स्थापना
राजा राम मोहन राय ने किया। तत्वबोधनी समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने किया। सत्य शोधक की समाज स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया है। जबकि गोपाल कृष्ण गोखले ने द सर्वेंट ऑफ सोसाइटी की स्थापना नहीं की। तो राइट ऑप्शन जो होगा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है। देखिए पहला दे रखा है कि भारतीय, मैंने गलत बता दिया था। भारतीय ब्रह्म समाज, भारतीय ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापित की गई, लेकिन इसका नाम जो है केशव चंद्र सेन के नाम से भी जुड़ता है, इसलिए जो है दोनों मतभेद है। बाकी जो है दिया गया तत्वबोधनी समाज की सभा स्थापना किसके द्वारा की गई, तो देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। सत्य शोधक समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन के द्वारा की गई थी। द सर्वेंट ऑफ सोसाइटी की स्थापना जो है गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। इसलिए कार्य कि कौन सा एक सही सुमेलित है, तो राइट ऑप्शन जो होगा इसका डी होगा। मैंने गलत बता दिया था, सॉरी इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का आनंद मठ का लेखक कौन है। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो आनंद मठ के लेखक जो हैं वह है बंकिम चंद्र चटर्जी। राइट ऑप्शन जो होगा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है। दुर्गादास की रचना है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। लुइस फिशर, इंडिया फ्रॉम टू नेहरू आफ्टर। फ्रैंक मॉरिस, जवाहरलाल नेहरू, ये बायोग्राफी है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इंडिया डिवाइडेड, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो एक सुमेलित है, तो जवाहरलाल नेहरू ये बायोग्राफी है, फ्रैंक मॉरिस और इंडिया डिवाइडेड पूछा है तो कौन एक सुमेलित है। तो सुमेलित देखिए फ्रैंक मॉरिस जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई एक बायोग्राफी है, जो कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है। इंडिया मीन्स फ्रीडम है। और इंडिया डिवाइडेड जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी गई है। तो इसका सही 233 का सही राइट ऑप्शन जो होगा वो होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1872 ईस्वी में बिहार हेराल्ड आरंभ किया था मुंशी सूरजमल ने, रायमोहन लाल ने, बाबू गुरु प्रसाद सेन ने या कृष्ण भट्ट ने, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो 1872 ईस्वी में बिहार हेराल्ड जो प्रारंभ किया गया था वह किया गया था बाबू गुरु प्रसाद सेन के द्वारा। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। भगत सिंह, एन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीमलैंड, सुभाष चंद्र बोस, बंदी जीवन, सचिंद्र नाथ सान्याल, इंडियन स्ट्रगल, भगवती चरण बोहरा, मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। दिया निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है, तो वह है फर्स्ट भगत सिंह के द्वारा लिखी गई पुस्तक एन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीम लैंड। नेक्स्ट क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी। संध्या, युगांतर, गदर, यंग इंडिया, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। दिया है कि क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी नहीं थी, तो संध्या भी जुड़ी थी, युगांतर भी है, गदर भी जुड़ा हुआ है तो वह क्या है, यंग इंडिया जो है वह क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ नहीं जुड़ी है। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट निम्नलिखित अखबारों में से कौन सी मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था। कौन सा अखबार जो है उदारवादी नीतियों का प्रचारक था। न्यू इंडिया, लीडर, यंग इंडिया, फ्री प्रेस जनरल, या इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो मुख्य रूप से उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था, तो वह अखबार जो था वह था लीडर। राइट ऑप्शन जो होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित है। विलियम वेडरबर्न, द ग्रेट डिवाइड, जवाहरलाल नेहरू, हिंद स्वराज लिखा गया, राम मनोहर लोहिया, द गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन लिखा गया, महात्मा गांधी, ग्लिम्पसेज ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री लिखा गया, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक।
वात्सल्य कौन सुमेलित है? तो वह है सी, राम मनोहर लोहिया के द्वारा लिखा गया द गिल्टी मैन ऑफ द इंडियाज पार्टीशन। खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा स्थापित खुदाई खिदमतगार को किस नाम से जाना जाता था? ब्लू, ग्रीन शर्ट्स, ब्लैक शर्ट्स, रेड शर्ट्स, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा स्थापित खुदाई खिदमतगार को रेड शर्ट्स के द्वारा जाना गया। राइट ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के कौन से उपन्यास का भाग था जिसने लाखों भारतीयों को देशभक्ति के लिए प्रोत्साहित किया? वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के कौन से उपन्यास का भाग था? क्या वह स्वराज था, शकुंतला था, गीता रहस्य था या आनंद मठ था? तो राइट ऑप्शन जो है वह होगा सी, आनंद मठ। नेक्स्ट, नीचे स्वाधीनता संग्रामियों तथा उनके द्वारा प्रारंभ समाचार पत्रों के नाम दिए जा रहे हैं, इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है? मौलाना आज़ाद, अल हिलाल, लोकमान्य तिलक, केसरी, जवाहरलाल नेहरू, नेशनल हेराल्ड, महात्मा गांधी, द पायनियर, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। एक्चुअली स्वतंत्रता संग्रामियों तथा प्रारंभ समाचार पत्रों के नाम दिए जा रहे हैं, इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है? गलत की बात चल रही है। तो मौलाना आज़ाद के द्वारा अल हिलाल लिखा गया, लोकमान्य तिलक के द्वारा केसरी लिखा गया, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा नेशनल हेराल्ड लिखा गया। तो इसमें गलत जो है वो है डी, महात्मा गांधी के द्वारा द पायनियर नहीं लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के लेखक कौन थे? जेम्स मिल, बी ए स्मिथ, वी डी सावरकर, आर सी मजमूदार, इनमें से कोई एक से अधिक। तो वह थे जेम्स मिल। राइट ऑप्शन जो होगा ए होगा, इन्होंने हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ और नेवर पैम्फलेट किसने लिखा? नाउ और नेवर, मोहम्मद जिन्ना, मोहम्मद इकबाल, खफ़ी खान, रहमत अली, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो वह लिखा गया था खफ़ी खान के द्वारा। राइट ऑप्शन जो होगा, सॉरी, नाउ और नेवर की बात चले तो नाउ और नेवर जो लिखा गया था वह लिखा गया था रहमत अली के द्वारा। राइट ऑप्शन जो होगा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी बनाम लेनिन किसने लिखा है? गांधी बनाम लेनिन किसने लिखा है? एम जी रोंगे, श्रीपद डोंगे, मुजफ्फर मोहम्मद, एम एन रॉय, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। बात चलिए गांधी बनाम लेनिन की, तो गांधी बनाम लेनिन जो लिखा गया था वह लिखा गया था श्रीपद डांगे के द्वारा। राइट ऑप्शन जो होगा वह होगा आपका बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है? इंडिया इन ट्रांजैक्शन, गीता रहस्य, गोपाल कृष्ण गोखले, माई पॉलिटिकल गुरु, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो करें कि इनमें निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है? बाल गंगाधर तिलक ने, तो वो बाल गंगाधर तिलक ने लिखा गीता रहस्य। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि झंडा गीत किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, मैथिली शरण गुप्त, श्यामलाल पार्षद, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। देखिए, झंडा गीत की बात चल रही है, तो झंडा गीत जो लिखा गया था वह लिखा गया था श्यामलाल पार्षद के द्वारा। राइट ऑप्शन जो होगा डी होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा ही सुमेलित नहीं है? राजा राज वर्मा, रावण विजयम, चिन्नो आसुरी, बाल व्याकरणम, गोपाल कृष्ण भट्टनायक, कथा मंजरी, चंद्रशेखर हमीरहट, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। देखिए, पहला राजा राज वर्मा के द्वारा रावण विजयम लिखा गया, चिन्नो आसुरी जो लिखा गया था बाल व्याकरण के द्वारा लिखा गया था, और चंद्रशेखर के द्वारा हमीरहट लिखा गया था। तो गोपाल कृष्ण पटनायक के द्वारा कथा मंजरी नहीं लिखा गया था, और यही राइट ऑप्शन होगा।